नमस्कार, मैं हूं अंकित और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौरी चौरा विधानसभा में, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि हर घर नेताजी के नाम से मनाई जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष सपा गोरखपुर द्वारा किया गया। यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़, खासतौर पर युवाओं की भीड़ भरपूर रही। इस दौरान नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। सुबह से यहाँ गोरखपुर के एयरपोर्ट पे आए, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक और बाहर से लेकर जिधर से निकल गए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और हर चौराहे पर यहाँ पर स्वागत हुआ और हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करते हुए लोग नजर आए। मैं समझता हूँ कि जो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी का स्वर्ण काल गुजरा है, आज उसको पीड़ित, शोषित, दुखी, गरीब लोग, नौजवान लोग, महिलाएं सब उसको याद कर रही हैं और आने वाले 2027 का इंतज़ार कर रही हैं ताकि सत्ता परिवर्तन हो और फिर हर घर में खुशहाली और हर हाथ पे काम, हर नौजवान रोजगार के लिए इंतज़ार कर रहा है। जोश इतना है लोगों में कि मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ। अरे 2024 में जो इलेक्शन हुआ, बाकी गोरखपुर, भदोही और बनारस छोड़ के सारी सीटें सपा ने जीती। 2027 का जो चुनाव है उसके लिए क्या खास तैयारियां हैं? जो सीटें छूट गई हैं उनको कवर किया जा सके। जाहिर है कि जो थोड़ी बहुत हमें कमी रह गई थी, उस कमी पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी पीडीए पंचायतें चल रही हैं पूरे प्रदेश भर में, और जो पिछड़ा, दलित, शोषित, जो जिस तरह से प्रताड़ित हुआ है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जात का हो। मैंने जैसे कि अपने भाषण में कहा कि पीडीए जो एक विचारधारा है, पीडीए किसी जाति का संगठन नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो लड़ना चाहती है आज के उन लोगों से, उस निज़ाम से कि जो गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात किया जाके रामपुर में, उन्होंने क्या कहेंगे? आजम खान ने ये मैं समझता हूँ जो मंतोष जी ने यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। क्योंकि जब हर घर में नेताजी की तस्वीर होगी तो नेताजी की तस्वीर के साथ ही नेताजी का तसव्वुर सामने आएगा, और जब तसव्वुर सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि नेताजी के काम सामने आएंगे, और काम समझ में आएंगे तो नेताजी जब सत्ता में थे, जब किस तरह से लोगों के काम करते थे, तो एक एक चीज़ उनके जहन में आएगी तसव्वुर के साथ। और मुझे यकीन है कि उसी तसव्वुर को लेकर फिर जब ये बूथों पे जाके लड़ेंगे तो सत्ता परिवर्तन होगा, और फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि नेताजी की तस्वीर जो देखते थे वो तसव्वुर से लेकर फिर नौजवान तस्वीर अखिलेश की शक्ल में आ गई। आजम खान से अखिलेश यादव मुलाकात किया, क्या कहेंगे? अब जाहिर है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुलाकात वहाँ हो रही है, तो मुझे उस मुलाकात का नहीं पता है कि उसमें क्या क्या बात हुई। वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम साहब ही उस मुलाकात के बाद जो बाइट देंगे, जो इंटरव्यू होगा, वही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं यहाँ पर। मुख्य अतिथि ने संविधान की बात करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पीडीए को मजबूत करने की अपील भी की। ऐसे में यह कार्यक्रम सिर्फ नेताजी की पुण्यतिथि नहीं, बल्कि 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक कोशिश के तौर पर सामने देखा जा सकता है। चौरी चौरा से जनमत नाव के लिए अंकित जायसवाल।